हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ के हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, जिसमें 3/3 का डिफ्रेंसिएशन है, यानी सारणिक है। और क्या सत्यापित करने बोल रहा है, हमें बोल रहा है सत्यापित कीजिएगी ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर में होना चाहिए एडजॉइंट ए इंटू में ए, और बराबर होना चाहिए मॉड ए इंटू में आई। तो इन तीनों को हमें प्रूव करना है, बराबर में हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एडजॉइंट ए हम सब निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक। उपसारणिक बोलते हैं किसको, हम M11 को M11 पर निकालते हैं, M11 से लेके M13 तक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं M11, एक कतार बना देते हैं हम M33 तक। तो यहाँ पर पहले वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे M21, M22, M23, M31, M32, M33। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर इसके बाद अब हम निकालेंगे सखंडज निकालेंगे। सखंडज जिसको हम AIJ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस में हो गया 0। तो यहाँ पे हो गया 0। हम थोड़ा सा स्पीड खींचते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, तो इसी कारण यहाँ पे स्पीड से गुना कर लेते हैं। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 3 × 3 तो 9 हो जाएगा। फिर 1 × 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूला से, यहाँ पे जो है 2 11 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 माइनस में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब M21 में है, तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 × माइनस में 3 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 0, बराबर में हो गया माइनस में 3 हो गया। अब हम M22 में आता है, तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि 1 हो गया। अब हम करते हैं M23 में, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 × 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1। M31, तो यहाँ पे इससे पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, अगर हम -2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, और माइनस में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 2 हो गया। अब M32, तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ें तो -2 × 1 करें तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर 3 × 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस में हो जाएगा 6, क्योंकि ये फॉर्मूला से आता है माइनस, तो इसी कारण -6 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। M33 अब हम करते हैं, तो यहाँ पर से एक बार चेक कर लेते हैं M32 को, पंक्ति और स्तंभ छोड़े तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सही है। अब M33 करते हैं, तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ छोड़े तो 0 × 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, यानी कि प्लस में 8 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सखंडज, यानी कि AIJ कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A11 से करके यहाँ तक लिख देंगे हम पूरा A33 तक। तो फिर क्या आ जाएगा, A12 हो जाएगा, फिर A13 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा A21, A22, A23, A31, फिर A32, अब A33। यह हो गया आपका सखंडज। अब यहाँ पे अब आपको जो फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है सखंडज का, AIJ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -1 होता है, पावर क्या होता है I, प्लस में होता है J होता है, और इनटू में क्या होता है, इनटू में होता है MIJ। MIJ किसको बोलते हैं हम, इसको यहाँ पे पंक्ति MIJ इसको बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ। तो A11 यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, पावर पे हो जाएगा 1 प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू में M11 बराबर हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि A11 है तो यहाँ पे M11 का ही हम लेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट में हम 0 लिख लिए। ठीक, आपको कोई डाउट नहीं है, अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं, अगली बार से हम कर देंगे, हम एकदम मेथड के बेस्ट चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस पावर पे हो जाएगा 1 प्लस में 2, इंटू में हो जाएगा 11 हो जाएगा, -1 पावर पे 1 प्लस में 3, M13 क्या है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर A21 है, -1 पावर पे 2 प्लस में 1, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में M21 बराबर है हमारे पास -3 है, -1 पावर है 2 प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में इंटू में हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। अब यहाँ देखिए M23 बराबर हम पहले क्या लिखेंगे, -1 पावर पे 2 प्लस में 3, इंटू में क्या दिया गया है, इंटू में M23 बराबर दिया गया है 1 दिया गया है, फिर बराबर का साइन, -1 पावर पे 3 प्लस में 1, इंटू में M31 क्या है 2 है, फिर -1 है पावर पे है 3 प्लस में है 2, इंटू में क्या है M32 बराबर है माइनस में 8 है,
माइनस में 1 है, पावर पे है 3, प्लस में 3 है, इंटू में क्या है, इंटू में है 3 है, प्लस में 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तब आइए अब हम इसको देखते हैं। पहले तो यहाँ तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव होते जाएगा, क्योंकि प्लस फिर माइनस होता जाएगा, क्योंकि ये ऑड संख्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, तो पॉजिटिव में रहे 0, चाहे 0 का आप किसी भी तरीका से लिखें वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में है, क्या है, माइनस में है 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस में 11 हो जाएगा, माइनस में 11 यहाँ पे हो गया, -11 हो गया। अब यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, एक मिनट, ये तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में कर देंगे, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +8, और फिर यहाँ पे 833 बराबर हमारे पास क्या दिया गया, 833 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तब अब इसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ए कैसे, क्या होता है एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं एक बार। एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है ए आई जे पे पावर क्या होता है ए, पावर डेल परिवर्त यानी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए आई जे बराबर क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए आई जे बराबर क्या क्या है हमारे पास, A11 है, A12 है, A13 है, फिर A21 है, A22 है, एंड A23 है, A31 है, A32 है, एंड A33 है। तब आइए इसमें हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 -11 0 3 1 माइनस में 1 है 2 8 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, पंक्ति को हम इस तरह बना देते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 माइनस में 1 हो गया, 0 हो गया, 3 1 माइनस में 1 2 8 3, यह हो गया आपका ट्रांसपोज निकल गया ये वाला आपका। तो आइए इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप तब तक। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इंटू करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से करते हैं। तो एडजॉइंट यहाँ पे हम लिख दिए और इंटू करेंगे हम ए से। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, क्या है, ए बराबर हमारे पास दिया गया 1 माइनस में 1 है और 2 3 0 -2 1 0 3। अब एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है 0 3 2 -11 1 8 0 माइनस में 1 3। अब इसको हम इंटू करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले तो यहाँ पंक्ति से लेते हैं फिर स्तंभ में जाते हैं, तो करते हैं इंटू। 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो यहाँ पे 0, -1 मल्टीप्लाई -11 करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 11 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई पहला आप दूसरा स्तंभ से हम करते हैं तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 3। फिर -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई अगर माइनस में 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा। अब आप तीसरा नंबर थर्ड स्तंभ से हम इंटू करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, -1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब इसका पहला पंक्ति का तो हमारे काम हो गया। अब दूसरा पंक्ति से हम इंटू करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई अगर हम 0 करें तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -11 करें तो 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आप 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर हम पंक्ति से गुना करते हैं इन स्तंभों में, तो थर्ड नंबर हमारे पास पंक्ति क्या है, 103 है। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में -11 तो 0 ही हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर स्तंभ में चलते तो 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर क्या है, 3 मल्टीप्लाई अगर हम -3 से करते -1 से करते हैं तो हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑफ स्तंभ हमारे पास क्या दिया गया है, 1 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये सबको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर 3 माइनस में 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में 8 माइनस में हो जाएगा 8 माइनस में 8 तो हो गया 0 हो गया, 0 तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे हो जाएगा 9 तो 11 हो गया,
0 6 माइनस 6 तो हो गया 0, 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 माइनस में 3 हो गया तो 0 हो गया। 9 टू 11, यहाँ 11 आ गया हमारे पास। तो ए ऑफ एडजॉइंट ए बराबर हमारे पास निकला है, विकर्ण में है 11 है और सब जगह 0 0 है, मतलब ये विकर्ण नाप हुआ एक तरह का। तो आप देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए में क्या निकलता है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए करना है तो इसको इधर कर देते हैं हम। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, 0 3 2 -11 1 8 0 माइनस में 1 3। अब ये बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया 1 माइनस में 1 और 2 है, 1 माइनस में 1 2, 3 0 माइनस 2 है, 3 0 माइनस में 2 है, 1 0 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 3। अब इसको हम इंटू करेंगे तो पहले नंबर तो पहला पंक्ति से फिर स्तंभ में करना है, तो यहाँ पे आपको साइन दे दिया हमने, तो यहाँ पे पहले इंटू करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस में। पहला नंबर पंक्ति का तो काम हो गया। अब सेकंड नंबर हम पंक्ति पे आते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास पंक्ति है -11 1 और 8। -11 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3, 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, -11 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 11 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे माइनस में तो माइनस में 2 हो जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर हमारे पास पंक्ति है 0 माइनस में 1 और 3 है, तो इस ये पंक्ति को हमको इंटू करना है स्तंभ से। 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हम अगर 2 से करें तो 0 हो जाएगा, फिर क्या -1 मल्टीप्लाई माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। अब ये सबको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, क्या आता है देखते हैं, ये आएगा विकर्ण अभी बराबर। देखते हैं अब आपके सामने यहाँ पे 9 2 11 हो गया, 0 तो 0, 6 माइनस 6 0 हो गया, 8 3 11, 11 में से अगर 11 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, 11 यहाँ पे हो गया, 24 -24 प्लस 24 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3 तो 0 हो जाएगा, 0 तो यहाँ है तो 0 ही हो जाएगा, 9 तो 11 हो गया। देख सकते हैं जैसा कि ए एडजॉइंट ए में हमने निकाला था वैसा ही एडजॉइंट ए इंटू में ए बराबर भी आ गया। तो अब हम लास्ट स्टेप क्या निकालेंगे, लास्ट स्टेप हम निकालने जा रहे हैं, मोड ए इंटू में ए। मोड ए कैसे निकालना होता है, बस सारणिक का मान आप निकाल दीजिए, मोड ए निकल जाएगा। तो सारणिक बराबर हम क्या है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे है सारणिक का मान हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले मोड ए निकालते हैं। यहाँ पे हम मोड ए निकाल रहे हैं, मोड ए देखिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले 1 हो जाता है, फिर इंटू में क्या है 1 मल्टीप्लाई, देखिए पंक्ति और स्तंभ छोड़े 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस में लिखेंगे 0, नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह छोटा है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मोड ए बराबर हमने अभी क्या सॉल्व किया था, मोड ए बराबर हमने सॉल्व किया था 1 इंटू में था 0 माइनस में 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में एक फॉर्मूला आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, और पंक्ति और स्तंभ हम छोड़ेंगे तो फिर क्या है गुना करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और फॉर्मूला में माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में हो जाएगा 2। ओके, अब हम गुना करेंगे सबसे लास्ट पंक्ति से, तो यहाँ पे क्या है पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है तो प्लस में 2 लिखेंगे, फिर इंटू करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस में 0 हो गया हमारे पास। अब आइए इसको गुना कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0 पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा,
मॉड ए बराबर 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो प्लस में 11 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। तो मॉड ए बराबर हमारे पास क्या निकला, मॉड ए बराबर हमारे पास निकला 11 निकल गया। और इंटू किससे हमें करने बोल रहा है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाय कितना का हमें करने बोल रहा है, 3 बाय 3 का। तो 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू हमें किससे करने बोला है, मॉड ए से। तो मॉड ए बराबर हमारे पास क्या है, 11 है। तो इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यही हमें प्रूव करने बोल रहा था, जो कि हमने प्रूव कर लिया है, देख सकते हैं। ये एडजॉइंट ए बराबर हमारे पास निकला है सेम ही, विकर्ण में है सिर्फ और सिर्फ 11 है और सब जगह 0 है। और इसमें क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए में भी हमारे पास विकर्ण में 11 है और सब जगह 0 है। और मोड ए और इंटू में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसमें भी हमारे पास विकर्ण में 11 है और सब जगह 0 है। यही हमें प्रूव करने बोल रहा था, जो कि हमने प्रूव कर लिया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो में कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा है। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ एनसीईआरटी का क्लास 12 का मैथ बताते हैं, वो भी एक एक क्वेश्चन बताते हैं, नो डाउट। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।